हेलो भाई। चलो भाई आ जाओ। भाई आ जाओ आप। देखिए, आपका एग्जाम हो रहा है सीजल 2023 का प्री का, ठीक है। उसमें आपको आज हम कराएंगे उसका मिक्स सवाल। देखिए, आप कितना पढ़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आप मिक्स सवाल नहीं करते हैं। अगर आप मिक्स सवाल करते हैं तो ही आपको मालूम पड़ता है कि हाँ, हमसे इतना सवाल जो है बन पाता है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको मिक्स सवाल जो है वो मारना करना ही पड़ेगा, यानी कि जो आपका सेट है वो सेट आपको मारना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सवाल लेंगे आपके सामने आज मिक्स। देखिए, हर एक सवाल, सभी सवाल जो है वो 2022 का पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल आपका हो रहा है, मतलब आपका एग्जाम हो रहा है 23 का, पर सवाल जो आपको कराएंगे ये सारे सवाल, वो सारे सवाल आपको 2022 का होगा, ठीक है। 22 के सीट से उठा करके आपको सवाल दिए हैं, ठीक। वही सवाल आज आपको हम कराएंगे। आपको बस ध्यान से देखना है और सीखना है कि हाँ, सवाल को कैसे करना है और कितना जल्दी करना है। और इसमें एक बात जो है वो तय है कि अगर आप पूरा सिलेबस नहीं किए हैं तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है पर कड़वी है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम भी आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम आपके सामने जो सवाल लिए हैं वो सवाल आपका है प्रैक्टिस का। और ये इस सवाल में आपको हम ये नहीं बताएंगे कि हाँ, इसका नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। ये हम क्या, जो भी आपको कराएगा प्रैक्टिस वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको सवाल कराएंगे, कैसे हुआ ये बता देंगे इतना, पर कहां से हुआ ये आपको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये आपका है प्रैक्टिस। तो इसमें आपको जल्दी जल्दी करना है कि हाँ, कैसे आपको जल्दी करना है ये देखना है आपको, ठीक है। और जो पूरा सिलेबस किए हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, और जो सिलेबस नहीं किए हैं वो थोड़ा सा सब्र करें। आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, तब जा करके आपसे सेट बनेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि सिलेबस आधा ही करें हम और आधा से ही मेरा पूरा सेट बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब एग्जाम होता है तो उसमें सारे सिलेबस में से आपको सवाल मिलता है, सारे चैप्टर में से सवाल आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको सेट मारने के लिए आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों, तब जाकर के आपसे सेट जो है बनेगा, ठीक है। तो सवाल कीजिए। पहला आप सवाल क्या आपके सामने ये देखिए। सवाल आपका है कि जब 27 पर प्लस 27 को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। सवाल है आपका कि 27 पर पावर 27 प्लस 27 को किससे भाग दे रहे हैं आप, 28 से। तब पूछा है कि शेषफल जो है वो कितना होगा, ठीक है। जब आप इस 28 से इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पावर कितना है, 27। यहाँ पर बचता है आपका शेषफल माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 27 ही है, यहाँ पर आपका 28 है, बचेगा आपका -1। यहाँ है आपका प्लस 27, यहाँ लिखिए प्लस 27, कितना बचेगा आपका 26। और यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। आपको सवाल, हम सारे सवाल ऐसे ही कराएंगे और तुरंत कराएंगे, ठीक है। और भाई मेरे, अगर आप नहीं पढ़े हैं सिलेबस को तो इसमें मेरा गलती नहीं है, ठीक है। इसमें मेरा गलती कोई कुछ भी नहीं है, 1% मेरा गलती आपका नहीं है, ठीक। तो आप पहले सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में उतरिए तो आपसे सारे सवाल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। और जो किए हैं पूरा सिलेबस उससे ये सवाल आसानी से बन जाएगा। प्री का सवाल है, उतना भी हार्ड नहीं होता जितना हार्ड आप सोचते हैं, ठीक। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है कि एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। 60,000 रुपया है, कितना है, 60,000 रुपया। 20% के लाभ पर बेचा गया, सबसे पहले 20% के लाभ पर बेचा गया है। यहां से पहले आपको निकालना पड़ेगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। कितना लाभ है, 20% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि
100 बटे में 120 गुना में 30% का लाभ जो है कमाना है, यानी कि अब निकालना पड़ेगा आपको एसपी। तो यहाँ होगा 130 बटे में 100। आपको हम पहले बता दिए हैं कि आपको आपका हर एक सवाल का जवाब जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें कैसे हुआ है ये नहीं पता है, बस सवाल ऐसे बनेगा ये पता होना चाहिए बस। यहाँ से ये कट गया, 12 से कटेगा 5 बार में, 13 25 कितना होता है 65। कौन सा आंसर आपका? डी नंबर। पूरा सवाल नहीं बनाना है, ठीक, पूरा आपको नहीं करना है। ठीक, तो सवालों को जल्दी करना है और उसका कंसेप्ट आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में सीखने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। आप पूरा सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद सेट मारिए, उसमें आप अपने आप सीख जाइएगा। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला आप ये देखिए। सवाल अगला आपका कि त्रिभुज एबीसी में कौन बीएसी समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटता है यदि बीडी पर 6 और बीडी 6 सेंटीमीटर है और बीसी 14 है, तो आपसे ए बी और एसी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए क्या दिया हुआ, ये देखिए, एक त्रिभुज लीजिए ए बी और सी। ठीक है, यहां पर क्या डाला गया है, बीसी पर समद्विभाजक डी। यहां से कितना दूरी है 6 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर, ये कितना बच गया 8 सेंटीमीटर, ये 6 है ये 8, कितना कट रहा है ये 3 और 4 का रेशियो में, तो ये भी होगा आपका 3 और 4 का रेशियो में। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सवाल आपका ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में नियम होता है लेंथ बाय सेक्टर। ठीक है, वहां जब पढ़िएगा समझ में आएगा कि हाँ अगर ये दोनों अगर जिस रेशियो में कटता है उसी रेशियो में ये भी होता है। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री में लेंथ बाय सेक्टर में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया आपका 3:4, यही आपका आंसर है 3:4। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या है, यदि P प्लस क्यू 6 सेंटीमीटर 6 तथा पी क्यू 4 है तो पी क्यू प्लस क्यू का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए अगर आपसे पूछा है पी पर पावर क्यू, यार पी पर पावर क्यू अब प्लस में क्यू पर पावर क्यू, इसका सूत्र क्या होता है P प्लस में क्यू, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 3 P क्यू। ठीक है, ये होता है, वैसे होता तो है a प्लस बी, मतलब होता है ए बी एक्स वाई, पर आपका सवाल में क्या पूछा गया है P और Q, तो आपको P और Q ही मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। ये कितना दिया हुआ आपका 6, यहाँ लिखिए आप 6, ये कितना आपका है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस में ये कितना है आपका 4 से कितना होता है 12, ये कितना होगा आपका 6 गुना 24, कितना आ जाएगा आपका 144। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर, कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है भाई, अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है तो इसमें ना आपका गलती है ना मेरा गलती है, ये सवाल देने वाले की गलती है, यानी कि सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, सिंपल सा कहना है। सूत्र नहीं याद है तो सवाल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सवाल है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा में सूत्र तो याद होना ही चाहिए, नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा। चाहे आप माथा पटकिए या आप हमको कमेंट में कुछ कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सवाल समझ गए आप। चलिए देखिए, इसमें समझने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसमें क्या समझना है, सिर्फ सूत्र लगाना है, सवाल आपका बन जाएगा। सवाल कीजिए अगला आप, सवाल क्या अगला आप ये देखिए, सवाल कीजिए, देखते हैं क्लास सबका चल रहा है कि नहीं। जी क्लास आपका बिल्कुल चल रहा है, सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका,
सवाल है आपका कि 36 लीटर डीजल में एक ट्रक जो है 492 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 33 लीटर में वो कितना दूरी तय करेगा, ये पूछा गया है। भाई अगर 36 लीटर में वो चलता है 492 किलोमीटर, तो वो एक में चलेगा 492 बटे में 36 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या है 33, यहां गुना कर दीजिए आप 33। ठीक है, काटना आता है आपको, प्रेम से काटिए, आप छोटा सा ही काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट लीजिए 9 बार में, 4 से काटिए इसको 1 2 3 123 बार में। ठीक है, 3 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए इसको 4 1 3 से काटिए इसको 11 बार में। 11 गुना 41 कितना होता है भाई 451, और यही आपका जो है उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, 11 गुना 41 कितना होता है 451, यही आपका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक, सवाल तो कुछ था ही नहीं। देखिए प्री का सवाल है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ आप ये कहिए कि हर सवाल डिफिकल्ट नहीं होगा, ये गलत बात है। ठीक है, बहुत सारा सवाल जो है कम से कम, देखिए अगर 25 सवाल है उसमें आपको 8 से 7 से 8 सवाल ऐसा मिलेगा जो कि आपको सोचना पड़ेगा उस सवाल को करने के लिए। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आप ये देखिए भाई, प्रैक्टिस है, फटाफट करना है क्योंकि 25 सवाल करना है। 25 सवाल, सवाल का देख रहे हैं आप, 25 सवाल करना है, वो भी जल्दी करना है। ये नहीं कि 25 सवाल करेंगे हम 1 घंटा में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सवाल क्या है आपका कि यदि tan + sec बराबर 7 है तो थीटा एक न्यून कोण है, तो 5 sin थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए अभी आपका क्लास क्या कर रहा है, आपको हम क्लास करवा रहे हैं अभी त्रिकोणमिति का। ठीक है, आपका क्लास में चल रहा है त्रिकोणमिति का, उसमें आपको हम 14 क्लास जो है वो दे दिए हैं। मिलेगा आपको अगला क्लास, उस पीछे के क्लास में बेसिक और एडवांस का जितना था वो हो चुका है। उसमें 2 सीट का जो है सवाल हो चुका है, 1 सीट आपको और देंगे, उसमें आपको थोड़ा सा जो सवाल और बचा हुआ है वो सवाल आपको करवा देंगे। ठीक है, तो अभी आप अगर आप त्रिकोणमिति चाहते हैं पढ़ने के लिए तो मेरा क्लास आपके पास है, उस क्लास को आप देखना शुरू करें आज से। क्लास आपको हर रोज देंगे हम, पर अभी से आप शुरू करें देखने के लिए। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए आप। देखिए आपको दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस में sec थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपको 7। यहां से अगर आप देखें तो ये जो है ये tan + sec लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको उल्टा करके लिखिए sec + tan। ठीक है, उल्टा लिखिए आप sec + tan। भाई ओ भाई, अरे प्लस में कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, sec - tan 1/7। अब ये पूछेगा कैसे भाई, अगर प्लस में 7 है तो माइनस में उल्टा होगा 1/7। यहां से दोनों कट गया, 2 sec बराबर कितना आया, जब आप इसका लीजिएगा एलसीएम तो 7 7 49 प्लस 1 कितना होता है 50 बटे में कितना होता है 7। ये 2 जो है वो यहां चला आएगा, 2 से कटेगा, ये कट जाएगा आपका अब 25 बार में। क्या कटेगा 25 बार में। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना आ गया आपका 25 बटे में कितना आ गया आपका 7, यानी कि sec का मान कितना ले आया 25/7। आपको एक चीज दिख रहा है कि अगर ये वाला जो है sec का क्या होता है h/b, ये आपका h है, ये आपका b है, तो p कितना आएगा आपका 24। ये बात हर किसी को पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, अब यहां से देखिए आपके पूछा क्या है आपको 5 sin थीटा। 5 sin का क्या होता है p/h, p कितना है आपका 24, h कितना है आपका 25। 5 से कट जाएगा ये 25 5 बार में कितना आ गया 24/5। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर।
कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर 24/5। ओ प्यारे, क्या सवाल आप समझ गए? इस सवाल को करने में कोई कठिनाई हुआ आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कठिनाई होता है तो मेरा क्लास अभी ज्वाइन करें आप, तुरंत। ठीक है, आपको कठिनाई नहीं होगा। चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला ये देखिए। आप सवाल को भाई करते रहिए आप। देखिए इसमें एक बात बताते हैं आपको कि इसमें जो आपका डी आई है ना, वो आपको हम नहीं दिए हैं। ठीक है, जो आपका डी आई है वो आपको हम नहीं दिए हैं। कारण क्या है कि अगर डी आई का सवाल नहीं, आपको अगर हम उसका सवाल सेट करेंगे ना, तो वो सवाल आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा। बोर्ड भर जाने के बाद आपको हम नहीं दिखेंगे। अगर हम नहीं दिखेंगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए डी आई का सवाल हम इस पर नहीं दिए हैं। ठीक है, और डी आई का सवाल आप भी कर सकते हैं खुद से, वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और बस एक ही कारण नहीं देने का कि अगर हम सवाल को सेट करते हैं तो वो सवाल जो है वो पूरा बोर्ड चला आता। अब पूरा बोर्ड आने के चक्कर में हम गायब हो जाते हैं। अगर हम गायब होते हैं तो सवाल भी आपको समझ में नहीं आता कि हाँ क्या करा रहा है। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल है कि यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? भाई कौन सा है? 450 जो है आदमी वो 20 दिन में कर रहा है। अब 30 आदमी कितना दिन में करेगा? सिंपल सा बात है, 300 दिन में करेगा। 300 दिन में करेगा और यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। जिन्हें ये लगता है कि प्री का एग्जाम, सीजन का एग्जाम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो हमारे बैच को ज्वाइन कर लें। हर मुश्किल आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है भाई, लड़ना सीखो। भाग के कहां जाओगे? कहां जाओगे भाग के? ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका कि चित्र में ए बी बराबर ए डी 7 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर ए ई तथा है बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो ई डी की लंबाई क्या है ये आपसे पूछा है। जैसा दिया गया है वैसा आप पेपर में ना बनाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ए बी सी डी ई, ठीक है, आपको पेपर में नहीं बनाना है, सिर्फ देखना है कि हाँ क्या क्या ये खेला खेलता है। आपसे बोला गया है कि ए बी और ए डी जो है वो बराबर है। भाई ए बी कहाँ है? ए और बी, ए और डी ये दोनों बराबर है, यानी कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। सिंपल सा बात है भाई। ए सी और ए ई बराबर है। कहाँ है भाई ए सी? ए सी और ए ई ये भी जो है बराबर है। बी सी 11 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? 11 सेंटीमीटर। अरे भाई जब सिंपल से बात है कि जब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो जो ये है वही ये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका? कितना आंसर है आपका? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। भाई जब दुनिया बराबर हो रहा है तो आप भी बराबर हो जाइए ना, किस बात की देर है? हाँ भाई, सिंपल सा बात है कि यहां से ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, तो ये अगर ये है 11 तो ये भी आपका 11 होगा। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। ठीक है, इतना करके आपको निकल जाना है। आंसर तो आंसर होगा तो होगा, हर हाल में होगा। ठीक, सवाल करें आप। सवाल कीजिए अगला, फिर देखना पड़ेगा आपको क्लास मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई देखना पड़ता है, नहीं तो क्लास बंद हो जाता है और हम जो है इधर पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं है कि अगर क्लास बंद हो गया और हम पढ़ते हैं तो अंदर से क्या बताएं आपको। आप जब कीजिएगा ना तो हमको कमेंट में लिखिएगा कि भाई आपने सही कहा था। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप।
सवाल हुआ आपसे, सवाल क्या है कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपने सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्य समय क्या है ये आपसे पूछा। ये सवाल आपका चाल, समय और दूरी का है। देखिए 60% मतलब कि देखिए अगर है 60%, इसका मतलब है कि 60/100, ठीक है। देखिए 6 और 10 का रेशियो जो है वो आ रहा है, यानी कि इसका जो चाल है, इसका जो आपका स्पीड है वो क्या है 10 और 6 का स्पीड है, ठीक है। टाइम उल्टा हो जाएगा, 6 और 10 का। कहा गया है कि 36 मिनट की देरी हो सकता है। यहाँ कितना का अंतर है आपका 4 का, यहाँ कितना का अंतर है 36 का, एक बार में जाएगा ये 9। पूछा है कि सामान्य समय क्या है भाई, सामान्य समय ये वाला है, ठीक है 6, 9 6 कितना हो गया 54। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर, कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। भाई सवाल करने में कोई दिक्कत, ओ मेरे प्यारे भाई, सवाल करने में कोई परेशानी आपको नहीं ना? तो लाइक क्यों नहीं किए अभी तक, जल्दी कर दीजिए, सवाल कीजिए अगला। देखो भाई, आपको हम पहले बोल चुके हैं, एक बात हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, चाहे आप जहां से करते हैं, लेकिन आपको सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। सवाल कीजिए। सवाल क्या है, 2 tan 60 डिग्री प्लस में 1/tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 2 tan 60 डिग्री, 2 tan 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या है 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब है कि sec स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको नहीं पसंद है तो आप tan का मान रख दीजिए, लेकिन हम रख रहे हैं sec स्क्वायर 60 डिग्री का, ठीक है। क्या रख रहे हैं sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान। भाई sec 60 का मान कितना होता है भाई 1 cos 60 का मान होता है 1/2, sec का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4, यहां से कट जाएगा कितना आ गया √3/2। अब पूरा ऑप्शन में sin 60 डिग्री का मान जो है वो √2/3 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई अगर हम 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान sec स्क्वायर 60 डिग्री रख दिए तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया भाई? क्या आपको नहीं पता है कि इसका मान जो है sec स्क्वायर का होता है? तो हम क्यों मूल झंझट को मूल क्यों लें? अगर हम नहीं करते हैं तो हमको ये करना पड़ता 1 + 3, ये जोड़ना पड़ता, हम नहीं जोड़े हैं, यही लिख दिए हैं, कोई फर्क पड़ेगा? चलिए ठीक है, शॉर्ट ढूंढना है, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में ढूंढना है कि हाँ कहाँ जल्दी जल्दी मिल जाए हमको, कहानी खत्म, ठीक है। सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला ये देखिए, सवाल है भाई आपका अगला कि यदि a² + b² बराबर 11 और a² b² का मान है 35 तो आपसे a पर पावर 4 + b पर पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपका बहुत अच्छा है, इस सवाल में कुछ भी है सिवाय सूत्र के, ओ मेरे प्यारे बहन, कुछ भी है सिवाय सूत्र का नहीं है। जिस तरह बहना सुनो, जिस तरह आप अपने लड़कों को नचाते हैं ना, उसी तरह आप सवालों को नचाना सीखिए, तो ही आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि a पर पावर 4 + b पर पावर 4 बराबर जो है a² + b² का होल स्क्वायर माइनस में 2a² b² जो है ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, इसमें आपका और हमारा कुछ भी नहीं है, ये सूत्र है और इसी पर ये सवाल बनेगा। ये सूत्र अगर याद नहीं है तो माथा पटक कर आ जाइएगा, सवाल आपसे नहीं बनेगा, चाहे लड़का और लड़की हो, दोनों से सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखो मेरे पास सिंपल सी बात है, जो है सच्चाई सच बोलना है कि हाँ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। a + b कितना है आपका
कितना दिया हुआ है 11। इसका स्क्वायर कितना होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा आपके सामने, इसका स्क्वायर होगा 121 माइनस में ये कितना है 35, दोनों कितना होता है 70, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 51। कौन सा आंसर है भाई, सी नंबर। कौन सा आंसर है, सी नंबर। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आप, सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए आप। सवाल है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो आपसे 1/x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जिस तरह आप घुमाते हैं जीएफ और बीएफ को, उसी तरह आपको भी घुमा रहा है सवाल, पर आप टेंशन मत लीजिए। भाई सिंपल सा बात है कि अगर प्लस में है तो प्लस में इसको जहां मर्जी हो वहां दे, उससे मुझे क्या मतलब है, हमको जैसा लगेगा वहां ला करके हम फिट कर देंगे। ठीक है, प्लस में जहां मर्जी हो वहां दे, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा मर्जी होगा जहां हमको अच्छा लगेगा वहां फिट कर देंगे। लेकिन यही कहानी माइनस में आता है तो भाई गोल पढ़ना, कान पढ़ना और बोलना हमसे ये हमारे पास की नहीं है, मतलब कि हम माइनस में जहां तहां नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्लस में आपका मर्जी है, आप जहां मन वहां कर दीजिए। देखिए ये कुछ नहीं, आपसे 1/x क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस में 2 जो है ये आपसे पूछा है। अब आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3, इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस में 3k। ठीक है, तो यानी कि a क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब माइनस में 3 गुना में 3, 3 तिया कितना होता है 9, माइनस में कितना है सॉरी इसका कितना होता है 3 का क्यूब 27, माइनस में कितना है 9, कितना हो गया ये 18। ठीक है, ये जो आपका 18 आया है ना, सुनिए मेरा बात ध्यान से सुनिए आप, ये जो आप 18 लाए हैं, ये लाए हैं आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान जो है आप 18 ला दिए हैं। ठीक है, आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान जो है 18 ला के धर दिए, पर सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2, इसमें 2 जोड़ दिया है, तो आप भी यहां पर 2 जोड़ दीजिए दोनों साइड। ठीक है, ये हो जाएगा 20। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। भाई सवाल जल्दी जल्दी करना है, समय नहीं है, क्या करें। ठीक है, देखिए सवाल क्या अगला आपका कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार का व्यास जो है वो 13 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या आपको गोले का आयतन और शंकु का आयतन पता है, नहीं पता है तो यहां देखिए आप, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है क्या होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r क्यूब। ठीक, सॉरी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। ठीक है, इसी पर जो है आपका मान रखना है। पाई पाई तो यहां से खत्म हो जाएगा दोनों साइड से, भाई खत्म हो जाएगा, पर कोई बात नहीं है, आप एक बार लिख लीजिए 4/3 पाई, गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का क्यूब। ठीक है, 13 का क्यूब बराबर में 1/3 पाई, आर आपका कितना दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, पर यहाँ पर इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है व्यास, यानी कि व्यास दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि व्यास जो होता है वो उसका आधा होता है। ठीक है, तो आपको लेना है 13/2, फिर लेना है आपको 13/2 गुना में एच, क्योंकि स्क्वायर है आप जान रहे हैं। यहां से आपका जो है 2 गुआ 13 जो है वो कट जाएगा, 3 से 3 भी जो है आपका कट जाएगा, पाई से पाई जो भी है कट जाएगा, 2 दूना हो गया ये 4। ठीक है, ये हो गया आपका 13 चौका 52, कितना हो गया 52, 52 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 चौका 20,
एच का मान कितना आ गया आपका 208 और यही आपका आंसर होगा 208। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस गोले का आयतन और शंकु का आयतन आपको पुट रखना था, उसमें मान आपको रखना था, वो आपका बन जाता। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका सवाल जो है वो मेंसुरेशन का है। तो आप सोचिए कि अगर आप सवाल आप अगर नहीं पढ़े हैं मेंसुरेशन तो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, और आप भी सोचिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं सीजीएल का, तो आपका भी लेवल जो भाई हाई होना चाहिए, लो नहीं। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए सवाल है अगला आपका कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 मिलीमीटर वाले व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। निर्मित तार की लंबाई क्या होगा, ज्ञात कीजिए। भाई ये तार है, ठीक है, ये तार है। अगर ये तार है तो यानी कि ये क्या है, बेलन है। ठीक है, तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो तार में मतलब अगर पूछे तो आपको बेलन का आयतन जो है रखना पड़ेगा। गोला है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आर आपका व्यास दिया हुआ है 18, तो आर का कितना होगा 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 का क्यू। बराबर में बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर आपका कितना दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, कितना दिया हुआ है 6 मिलीमीटर। उसको बदलना है आपको सेंटीमीटर में, यानी कि 6 से भाग देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये व्यास है, तो व्यास 6 का आधा आपका 3 होगा और 3 को भाग देना पड़ेगा आपको 10 से, होता है स्क्वायर में, आप लिखिए 2 बार पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लंबाई एच, भाई लंबाई या फिर वही तार का लंबाई ही एच होता है। ठीक है, यहां से आप काटिए इसको, देखिए ये पाई कट गया, कोई दिक्कत आपको। ये 9 को आप नहीं समझ पाइएगा, इस 9 को लिख लीजिए आप 3 बार में समझ जाइएगा आप। 9 गुना 9 गुना 9, क्या इस 9 से ये 9 कट गया, क्या इस 3 से ये वाला कट जाएगा, आप कहिएगा यस सर बिल्कुल कट जाएगा। ये कितना हो गया आपका 9 तिया 27 गुना 4 कितना होता है 108। ये जो आपका 2 जीरो है ये भी आपका गुना हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा एच। ये आपका जो है वो है सेंटीमीटर में। ठीक है, लेकिन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है आपको मीटर में, उसके लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 108 मीटर, और यही आपका आंसर होगा 108 डी नंबर। आपका सवाल था मिलीमीटर में, वहां से उठा करके दिया आपको मीटर में। ठीक है, तो मिमी से पहले आप आए सेंटी में, सेंटी से आप आए कहां पर मीटर में। ये था आपका मिमी, इसको बनाए हम सेंटी में, यानी कि इसको हम 10 से भाग दिए। अब ये जो आ गया सेंटी में, तो आपका आंसर जो है वो है मीटर में। तो सेंटी से जाना आपको मीटर में, आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे आप, ये आपका आ गया 108। ये तो भाई बचपन का खेल है, इसको कम से कम यहां मत खेलिए। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए सवाल क्या है अगला भाई आपका, ये देखिए आप सवाल है आपका कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। कुछ भी नहीं है भाई, ये वही वाला है सरलीकरण में जो दिया हुआ रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे दिया हुआ रहता है। जब भी आपको दिया रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, उसमें आपको ए प्लस बी जो है जोड़ना पड़ता है। ठीक है, 762 और 316 जो है वो 1078 होता है। इसमें कुछ नियम और रूल कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल रूल है कि अगर ऐसा दिया हुआ रहे ए क्यू के फॉर्म में रहे तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका जोड़ दिए 10 कितना हो गया 78, कौन सा आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात √3 √2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई त्रिभुज का जो साइड है, क्षेत्रफल का साइड जो होता है वो होता है स्क्वायर में। ठीक है, देखिए साइड क्षेत्रफल का जो त्रिभुज का आपका साइड है उस पर पावर 1 होता है, वो स्क्वायर में नहीं होता है।
लेकिन जो आपका क्षेत्रफल जो होता है, जो आपका एरिया होता है, वो होता है स्क्वायर में। आपका साइड दिया हुआ है √3 और √2। आपका जो एरिया होगा, ये आपका साइड दिया हुआ है √3 √2। आपका जो एरिया होगा वो होगा स्क्वायर में, तो ये यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 √2, और यही आपका आंसर होगा डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल कर लिया अगला आप। सवाल क्या है आपका कि 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती और 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये सवाल जो है आपका ये वाला है कि चतुर्थानुपाती में इसका अनुपात क्या होगा। आपको निकालना है इसका चतुर्थानुपाती। इसमें क्या होता है, जो आपका दिया हुआ है 2, 5, 6, एक आप x मान लिए, चतुर्थ है। एक दिया है आपको 6, 8, 9, इसको भी आप x कीजिए। ठीक है, इसको गुना कीजिए, आप कितना होता है 6 पंचे 30। ठीक है, 2x बराबर कितना आ जाएगा 30। x का मान कितना आ गया आपके सामने 15। इसमें लाया 15, इसमें गुना कीजिए कितना होगा 9 8 72। 6x बराबर कितना होता है 72। 6 से कटेगा कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 12, 12 में 72। अब इन दोनों का अनुपात क्या है ये पूछा। आपको पता है कि 3 से कटेगा ये 5 बार में, ये कटेगा आपका 4 बार में, यानी कि 5 और 4 का अनुपात में होगा। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। ठीक है भाई, चतुर्थ अनुपाती है। ठीक है, इसमें एक सवाल ही आपको 2 बार दे दिया है और पूछा है कि अनुपात क्या होगा। ये अनुपात निकालना है तो 3 को दिया हुआ है, चौथा आप अपने मन से x मान लीजिए। x को मानिएगा तो ये बाहर बाहर गुना होगा, ये अंदर अंदर गुना होगा। 6 पंचे 30, 2x कितना आ गया, x का मान 15। ये गुना होगा बाहर में, ये होगा अंदर में, दोनों अंदर में है। 9 8 72 बराबर 6x। x का मान कितना आ गया यहाँ से 12। 15 और 12 का अनुपात कितना होता है 5:3। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। आगे चलिए, सवाल क्या अगला आप ये देखिए। सवाल क्या है अगला, ये देखिए। सवाल है आपका कोट 15, कोट 25, कोट 45, कोट 75, कोट 65 का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। कहां कहां भिड़ेगा ये देखना है। ठीक है, कहां कहां भिड़ेगा सिर्फ ये देखिए आप। देखिए, कोट 15 जो है वो भिड़ जाएगा कोट 75 में। ठीक है, कोट 25 जो है वो भिड़ जाएगा कोट 65 में। बचेगा कोट 45, उसका मान तो 1 होता ही है। ठीक, कोट जब ये बदलेगा, कोट 15 जब कोट 75 में बदलेगा तो ये हो जाएगा कोट और 10। अरे भाई, इतना तो पता होगा ना भाई कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जो मान होता है वो होता है 10। ठीक है, और नहीं पता है तो आपको हम पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति, उसमें जो मेरा अगला सेट होगा उसमें सारा सवाल ये इसी पर होगा। ठीक है, ये आपको बताएंगे, अभी आप जाकर सवाल क्लास को देखिए। ठीक है, तो कोट 15 कोट 75 जो है उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 10 में। कोट 25 कोट 65 इसका मान हो जाएगा 1। 1 गुना 1 और कोट 45 का मान भी 1 ही होता है। 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 1। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। कुछ था नहीं तो इसमें करें क्या हम? इसमें आपको हम बताएं क्या? ये तो सूत्र है ना कि हाँ, कोट अगर रहेगा तो उसमें अगर उसको बदलना है 10 में तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मान जो रखना पड़ता है वो 10 में बदल जाता है। सिंपल सा बात है। साइन कोस में, सेक कोसेक में, टेन कोट में। ठीक है, कोट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोस है तो साइन। ठीक है, इसमें बदली हो जाता है। ठीक, ये आ गया आपका एक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 2, 3 और 5 से विभाज्य है, ये आप अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। देखिए, विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। इस सवाल को करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें आप चेक कर लीजिए कि हाँ, कौन सा सवाल जो है मेरा हो सकता है। देखिए,
सबसे पहले आप 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 से अगर आप चेक करते हैं तो आप फंस जाइएगा सारे ऑप्शन में, ठीक है। 2 को आप छोड़ दीजिए, 3 और 5 को चेक कर लीजिए। यहां तक आप 3 को भी छोड़ दीजिए, आप पहले 5 को चेक कीजिए। 5 से कटने के लिए अंत का अंक जो है वो 5 का कटना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। आपका 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन जो है उसमें अंत में ना 5 है ना 0 है। कौन सा ऑप्शन में? ए नंबर और सी नंबर में ना 5 है ना 0 है। तो ये जो है संख्या वो 5 और जो है ये वाला सी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन है, ए और सी नंबर जो है वो 5 से नहीं कटेगा। बच गया आपका 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन जो है आपका, दोनों ऑप्शन में जो है 0 0 है कि दोनों ऑप्शन जो है 5 से कट जाएगा, लेकिन 5 से इसमें फंस गए आप। तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन बचा है? 3। 3 से आप चेक कर लीजिए। 3 से कटने का नियम क्या है कि 3 से कटने का नियम है कि जो आपके सामने संख्या दिया हुआ है उसका सम जो है वो 3 से कटना चाहिए। सिंपल सा बात है। आपका कौन सा बच गया? एक बच गया 5 4 6 7 7 6 0। दूसरा बच गया आपका 2 3 4 5 7 6 0, ठीक है। 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का सम जो है वो 3 से कटना चाहिए। 5 4 9 3 से कट रहा है। 6 और 7 कितना होता है? 6 7 कितना होता है भाई? 13। 13 7 कितना होता है? 20। 20 और 6 कितना होता है? 26। 26 मतलब ये, ठीक है। 6 और 2 कितना होता है? 8। 8 कभी 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये नहीं हुआ, ये ही मारना है, इसको चेक नहीं करना है। गलत बात, गलत बात। इसको चेक आपको नहीं करना है। जब ए नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, तो भाई डी बचा है तो वही ना होगा, ठीक है। ये बात चेक नहीं करना, पर संतुष्टि के लिए, सेटिस्फाई, आप चेक कर लीजिए। भाई 2 3 तो कट जाएगा 3 से, ठीक। 4 2 6 होता है, 3 से कट जाएगा। 7 5 12 होता है, 12 मतलब होता है 1 और 2, 1 तो मतलब होता है 3। भाई डिजिटल सम में सब कुछ जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये कट जाएगा, 6 भी कट रहा है, यानी कि ये जो है सवाल आपका 3 से कट रहा है। यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। सवाल कीजिए अगला। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है आपका कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात जो है वो 2:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का बीच का अनुपात जो है 3:4 का अनुपात हो जाएगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है, ये आपसे पूछा है। सवाल कीजिए आप। सवाल कर लिए आप। देखिए ए और बी का वर्तमान आयु जो है वो दिया हुआ है 2 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। कितना है? 2 और 3। दूसरा जो है वो है 3 और 4। यहां से अंतर कितना है? 1। और यहां अंतर कितना है? 5 वर्ष का। 1 का मतलब आ गया आपके सामने 5 वर्ष। पूछा है आपका कि बी की आयु क्या है। बी का आयु यहाँ पर है, वर्तमान आयु ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो 5 कितना हो गया? 15। ये आपका आयु हो गया 15 वर्ष। कौन सा आयु? बी, सॉरी, अच्छा ये वाला है ना, सॉरी, ये वर्तमान, ये तो 5 वर्ष बाद का है, ठीक है। वर्तमान अभी आपका ये वाला है, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट वाला, ये आपका आंसर हो गया 5 या 15। कौन सा आंसर हो गया आपका? सी नंबर, ठीक है। ये आपका आंसर है 15, सी नंबर। ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट इसीलिए प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ना, सवाल में करने के लिए आयु में लिख देना जरूरी पड़ता है कि अगर आप लिख दें तो समझ में आता है कि कौन सा प्रेजेंट है कौन सा फ्यूचर है, तो आप सवाल को गलती नहीं करते हैं, ठीक। ये सवाल होगा, प्रेजेंट में पूछा गया है, प्रेजेंट में ये वाला है, ये आपका होगा सी। बी का पूछा गया है 5 या 15, 15 वर्ष होगा, ये आपका आंसर, ठीक है। सवाल समझ गए आप? आगे चलिए। सवाल क्या अगला आप ये देखिए कि 1 बाय 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा प्लस में 1/1 माइनस cos 90 बाय थीटा। अभी बताया आपको कि अगर cos 90 बाय 90 माइनस थीटा रहे वो बदलता है साइन में, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, ठीक है। यहां से ये जब लीजिएगा कॉमन, आप जब आप ये लीजिएगा कॉमन, तो ये क्या होगा आपका 1 माइनस साइन
और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन। यहां से ये और ये तो कट जाएगा, पर ये तो नहीं कटेगा आपका, तो ये बच जाएगा आपका 1 माइनस साइन। पर भाई ये आपको नहीं लिखना था, ये गलत बात है, लिख देते हैं लेकिन आपको नहीं लिखना चाहिए। आप सेट बना रहे हैं और आप अगर ये लिख रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है, ठीक है। एक और एक कितना होता है 2। ये हो जाएगा आपका दोनों स्क्वायर में, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मान क्या होता है कोस स्क्वायर, क्या होता है कोस स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। पर ये बात गलत है, ये बात नहीं लिखना चाहिए आपको। ये जो आप लिखे हैं ये आपको नहीं लिखना है किसी भी हाल में नहीं, और खासकर सेट में नहीं लिखना है। भाई हम सेट मार रहे हैं, हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और हम ये लिख रहे हैं, ये सवाल ये हम लिख रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है। ये आपका आंसर कौन सा हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए सवाल है अगला आपका कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की सामान्य ब्याज दर पर लिए गए ब्याज के रूप में 9600 रुपया का भुगतान किया, उसने कितना रुपया का ऋण लिया था। ये सामान्य ब्याज है, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, ठीक है। होता क्या है एसआई बराबर, सबको पता है क्या होता है, पी गुना आर। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एसआई कितना दिया हुआ है आपको 9600, सूत्र नहीं लिखना है। पी आपको निकालना पड़ेगा, मूलधन, ठीक है, दर आपका है 16, समय आपका है 5 वर्ष, बटे में कितना होता है 100, हर किसी को पता है। 16 से कटेगा ये 6 बार में, 5 से कटेगा 60, ये 12 बार में, ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 पर पावर 12 पर 3 जीरो 12,000। कौन सा आंसर है आपका, कौन सा आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं था, ठीक। आगे चलिए भाई, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है भाई, कोई उपाय आपके पास नहीं है। सवाल क्या है आपका, सवाल क्या है आपका कि x माइनस वाई बराबर 1, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 48। आपसे पूछा क्या है x प्लस वाई का मान क्या, ये आपसे पूछा। इसमें से सबसे पहले आपको x और y का मान जो है वो निकालना पड़ेगा, x इंटू वाई का मान, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई का क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है होल स्क्वायर, वहां पे आपको बैठाइए। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है 41, माइनस में 2ab, ठीक है। ये इधर आएगा हो जाएगा 40, बराबर में ए बी, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए बी का मान कितना आ गया आपके सामने 20, ए बी ला दिए आप 20, ठीक है। आपसे पूछा क्या है x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, इसका मान क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है 41, प्लस में 2ab यानी कि 40, ये पूरा कितना हो गया 81। यहाँ से ये हटेगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 9। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है। भाई इसमें बहुत सारा स्टेप जो है छिपा दिए, ठीक है। बहुत सारे जो स्टेप वो अपने माइंड में कर लिए और कुछ स्टेप को हम लिख दिए ताकि मेरा सवाल जो है वो शॉर्ट में निपट गया, ठीक है। यहाँ आपका 3-4 स्टेप जो है वो छुपा लिया गया है, स्किप कर दिए है, अपने माइंड में कर लिए हैं और ये भी आपको करना है, ठीक है। ये यहाँ पे सूत्र होता है, वो सूत्र हम नहीं लिखे हैं, वो सूत्र को लिख करके नहीं करना है आपको, ठीक। आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए सवाल है अगला आपका कि इसका मान क्या है। इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या है 95 गुना 105, कितना है 95 गुना में कितना है 105, इसका मान क्या है ये पूछा है। अगर ये 105 100 होता तो ये होता 9500, ठीक है। गुना कैसे करना ये समझिए, प्लस में अगर ये 95 ना होकर के 100 होता, अगर ये 95 ना होकर के 100 होता तब ये कितना होता 500, ठीक है। अगर ये सॉरी अगर ये 95 ना होकर के ये 100 होता, और इसमें तो आपका 5 बचा हुआ है क्योंकि आपने इसको 100 माना है, 5 तो आपका बच गया है। 5 गुना 100 कितना होता है
95। लेकिन ये 5 गुना 100 कितना होता है? 500। समझिए फिर से, देखिए अगर ये 100 होता तो ये होता 9500, ठीक है, प्लस में। अगर ये वाला 100 होता तो यहाँ पर तो आप 100 लिए हैं ना, यहाँ पर 5 छोड़ दिए आप 100 गुना कर दिए हैं 95 में, ये आपका हो गया 9500। आपने यहाँ 5 छोड़ दिया, लेकिन आपने इसको मान लिया 100, तो 100 गुना 5 कितना हो जाएगा? 500। पर ये क्या 100 है, ये 5 कम है, इसमें 25 घट जाएगा, कितना होगा? 475। इतना प्लस इतना कितना होता है? 99,7,5, और यही आपका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है भाई। गुना करना है, नहीं आता है तो बच्चों की तरह गुना कर लीजिए, और आता है तो मेरा बात ध्यान से सुनिए। इसको आप अगर 100 मानते हैं तो ये 9500 होता है, अगर इसको आप 100 मानते हैं तो ये 500 होता है, पर ये 100 तो है नहीं, ये 5 कम है, आपने 5 कम लिया, कितना हो गया? 475। आप जब जोड़े कितना आ गया आपका? 9975, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलिए, सवाल है अगला आपका कि मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 25% एसिड प्राप्त हो जाए? 10% एसिड, 30% एसिड, इसको मिलाना है 25% एसिड में। सिंपल सा बात, यहाँ से घटा दीजिए 5%, ये आ गया 15%। कौन सा अनुपात में आ गया? 1:3। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। और ये आपका 25वां सवाल, बेहतरीन सवाल, मिश्रण का अच्छा सवाल है ये। आपको हम 2500 सवाल बहुत अच्छा तरीका से कराए। ए मेरे भाई, मेरा काम है आपको सवालों को बहुत अच्छा तरीका से समझा देना और करा देना, ठीक है। अगर गहराई से समझना है तो आपको हमारे क्लास में आना पड़ेगा। प्रैक्टिस में ऐसे ही चलेगा, चाहे आप जहां भी करते हैं प्रैक्टिस, आपको ऐसे ही खींचेगा, ठीक है। आप अगर क्लास में आते हैं तो आपको वहां खींचना नहीं है, आपको वहां समझाएंगे, सवाल कम होगा पर समझाएंगे, ठीक है भाई। सवाल क्लास आपका लंबा हो गया है, ये आपका सवाल हो गया है। मेरा काम था समझा देना, करा देना, आपका काम है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, पर मेरा विश्वास है कि आप जरूर कीजिएगा। और जितने भाई देखें इस क्लास को वो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे पढ़कर अंदर से खुशी मिले, ठीक है। गलत कमेंट नहीं कीजिएगा भाई, ठीक। गलत कमेंट आपको नहीं करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है जो कि पढ़ करके हमको अंदर से अच्छा फील हो, ठीक। चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।